हेलो स्प्रिंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर इसकी रिपोर्ट निकाली है। ग्लोबली क्या बर्डन है, भारत में क्या बर्डन है, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव्स है कैंसर से रिलेटेड, भारत में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। आफ्टर दैट हम यहाँ सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी कुछ चीज़ें देखेंगे। रिसेंटली जो एक पब्लिसिटी स्टंट था बाय पूनम पांडे, इससे रिलेटेड ये न्यूज में है। इसके अलावा इंटरिम बजट में भी इससे रिलेटेड चीजें निकली हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस कैंसर स्पेसिफिकली। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स इन नेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑफ कैंसर। इसने लेटेस्ट एस्टिमेट्स निकाले हैं ग्लोबल बर्डन कैंसर के 2022 में। ये जो IARC है ये एस्टिमेट करता है जितने भी ग्रोइंग बर्डन ऑफ कैंसर हैं और इनका इंपैक्ट क्या होगा अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन पे, अर्जेंट नीड क्या है कि हम एड्रेस कर सकते हैं ऐसी इक्विटीज को वर्ल्ड वाइड। नाउ ग्लोबल कैंसर बर्डन की अगर हम बात करेंगे तो 2022 अकेले में जो ग्लोबल बर्डन था उसमें 20 मिलियन नए केसेस यहां पे देखे गए थे ग्लोबली। लगभग 9.7 मिलियन जो डेथ थी वो कैंसर की वजह से हुई थी 2022 में। एंड देखा जाए तो लंग कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन था ड्यू टू स्मोकिंग। इसके बाद जो आता है वो फीमेल का ब्रेस्ट कैंसर था, फिर कोलोरेक्टल, प्रोस्टेट और स्टमक कैंसर रिस्पेक्टिवली। जो वुमेन जो लोअर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो कंट्रीज हैं वहां पे अगर देखा जाए तो लगभग 50% देवर लेस लाइकली कि उनको कैंसर हो। बट यहीं पे हाई रिस्क थी कि वो लेट डायग्नोसिस हो, इनएडिक्वेट एक्सेस हो क्वालिटी हाई ट्रीटमेंट का। कंट्रीज जहां पे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो यहां पर एडिशनली 4.8 मिलियन नए केसेस प्रेडिक्ट किए गए हैं 2050 में कंपेयर टू द फिगर जो 2022 में है। अब यहां पे जो इंटरनेशनल एजेंसी है फॉर रिसर्च ऑन कैंसर इसने ये प्रोजेक्ट किया है कि 77% और ज्यादा कैंसर बर्डन इंक्रीज हो जाएगा 2050 तक। दिस इज अ डेटा विच यू कैन नोट डाउन। सो दिस इज दैट। एंड लगभग 35 मिलियन नए केसेस जो हैं वो यहां देखने को मिलेंगे कैंसर से रिलेटेड। मल्टीपल रिस्क फैक्टर है, टोबैको है, अल्कोहल है, ओबेसिटी है, एयर पॉल्यूशन है। जो लो HDI कंट्रीज है वहां पे लगभग 142% से ये बर्डन इंक्रीज करेगा। मीडियम HDI कंट्रीज जो है वहां पर 99% से जो है ये इंक्रीज करेगा। कैंसर मोर्टेलिटी इन कंट्रीज में जो है वो डबल हो जाएगी 2050 तक के एस्टिमेट्स में इन कंट्रीज में। हजार से ज्यादा केसेस देखे गए थे 2022 में और ज्यादा प्रोपोर्शन था फीमेल पेशेंट्स में। एंड मेल में लगभग 6,91,000 एंड फीमेल में देवर अराउंड 7,22,000 ऑफ द न्यू केसेस। अगर देखा जाए तो भारत में हर 20 महिलाओं में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का जो है वो रिस्क होता है। अब यहां पर लाइकली है कि वो डेवलप कर सकते हैं। अर्बन एरियाज में ये ज्यादा है, 22 में से एक महिला को यहाँ कैंसर हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, और रूरल में ये 60 में से किसी एक महिला को होता है ड्यू टू देयर ओन लाइफस्टाइल्स। ब्रेस्ट कैंसर हाईएस्ट प्रपोर्शन है कंट्री में विद लगभग 1,92,020 नए केसेस यहां पे देखे गए थे। एंड टोटल पेशेंट्स में से 13.6% जो पेशेंट्स थे दे बिलोंग टू दिस। एंड वुमेन में जितने भी कैंसर के पेशेंट्स थे उसमें से 26% जो बर्डन था वो ब्रेस्ट कैंसर पर आता है। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद लिप एंड ओरल कैविटी वाले कैंसर्स हैं, फिर सर्विक्स है, यूट्राइन है, लंग है, ईसोफेगल कैंसर्स हैं। रिसेंट स्टडी जो WHO ने दी है इसकी एक जो बर्डन है एशिया पर, जो लेंसेट रीजनल हेल्थ है, इसने देखा है कि भारत पे अकेले 32.9% जो ग्लोबल डेथ है उनका बर्डन आता है। इसके अलावा 28.1% नए केसेस जो लिप एंड ओरल कैविटी के 2019 में आए थे वो इंडिया पर थे। दिस वॉज एन अकाउंट ये वाइड स्प्रेड कंजप्शन जो स्मोकलेस टोबैको जैसे खैनी है, गुटखा है, बीटल, पान मसाला साउथ एशियन कंट्रीज में जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में ज्यादा खाया जाता है। इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ये जो स्मोकलेस टोबैको जो लोग कंज्यूम करते हैं ये लगभग 50% जितने भी ओरल कैंसर होते हैं उनके लिए दिस वाज रिस्पॉन्सिबल। लेंसेट ग्लोबल हेल्थ 2023 के हिसाब से भारत में 23% जो डेथ्स थे ये सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुए थे जितने भी ग्लोबली कैंसर्स हुए हैं उनमें से। एंड भारत में सर्वाइकल कैंसर का अगर 5 ईयर सर्वाइवल रेट देखा जाए कि 5 साल तक कौन सर्वाइव कर पाता है तो केवल 51.7% महिलाएं ऐसी होती हैं जो इसको 5 साल तक सर्वाइव कर पाती हैं। हाउएवर सर्वाइवल रेट जो इंडिया में है लोअर एंड कंपेयर टू हाई इनकम कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह।
So we have data of 2022. Breast cancer accounted for this much cases. Then lip, oral cavities, cervix, uterus का जो कैंसर होता है, फिर लंग कैंसर, ईसोफेगस, कोलोरेक्टम कैंसर. टोटल इतने केसेस लगभग देखे गए थे 2022 में. ये बाकी के अदर जो कैंसर्स होते हैं 2000 अब गवर्नमेंट के ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं? सबसे पहले जो इंटरिम बजट है 2024-25 का, इसमें जो 9 से 14 साल तक की बच्चियां हैं उनको प्रिवेंट करा जाए सर्वाइकल कैंसर से. तो यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक है. नेशनल सेंटर ग्रिड है, ये दूसरा एफर्ट है जो बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है कैंसर केयर से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड. नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है जिसका फोकस है कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स है टोबैको के उन पे अवेयरनेस रेज की जाए, दोनों डिमांड सप्लाई ही उसकी कम कर दी जाए. देन राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, ये इनिशिएट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है जो कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है. गवर्नमेंट एचपीवी वैक्सीन को भी सपोर्ट करती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये होता है, ये प्रिवेंटिव मेजर है खास करके सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड. FSSAI के न्यू लेबलिंग रेगुलेशंस में जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं फूड में, इनको बेसिकली रेगुलेशंस पे किया गया है. यहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज द सर्वाइकल कैंसर बिकॉज इट वाज अ वेरी न्यूज. तो सर्वाइकल कैंसर डेवलप इन वुमेन का जो सर्विक्स होता है जहां से वजाइना की एंट्री होती है यूट्रस में, इस रीजन को सर्विक्स कहते हैं. तो यहां पर वो डेवलप हो जाता है. ऑलमोस्ट जितने भी सर्वाइकल कैंसर केसेस हैं, मतलब 99% अगर हम केसेस देखेंगे तो इनको जो इन्फेक्ट करता है वो करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको HPV वायरस भी कहा जाता है. एक्सट्रीमली कॉमन है और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से इजीली ट्रांसमिट हो सकता है. दैट इज व्हाई प्रोटेक्शन दीस डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 2 HPV के टाइप्स हैं विच आर 16 एंड 18 एज वेल. ये रिस्पॉन्सिबल है लगभग 50% जितने भी हाई ग्रेड के सर्वाइकल प्री कैंसर्स हो रहे हैं वो इन दोनों स्ट्रेन्स की वजह से हो रहे हैं. सर्वाइकल कैंसर 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन के अंदर. अगर ग्लोबली देखा जाए तो लगभग 90% जो नए केसेस हैं या डेथ्स जो 2020 में हुए ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में इससे रिलेटेड देखे गए थे. अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहला यहां पे रिस्क को कम किया जा सकता है, रिस्क मिटिगेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है. लगभग 50 to 60% जितने भी कैंसर के केसेस होते हैं इनको कम किया जा सकता है अगर हम रिस्क फैक्टर्स पता हो. प्रमोशन किया जाए बिहेवियर का, जैसे जो टोबैको यूज है, टोबैको यूज 27% जितने भी टोटल केसेस हैं वो टोबैको यूज से आते हैं, इनका कंजप्शन कम किया जाए. अल्कोहल है, पुअर डाइट है, लो फिजिकल एक्टिविटी है, ओबेसिटी है, पॉल्यूशन है, इसमें एक्सरसाइजेस वाली चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं. अवेयरनेस है, जनरेशन है, एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच हो जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं ये हेल्थ लिटरेसी पर वर्क करें. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाए. यहाँ पे क्रूशियल है बेटर एक्सेस हो, स्क्रीनिंग हो, अर्ली डिटेक्शन हो जाए, टाइमली डिटेक्शन हो जाए, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हो, फोकस हो साइंटिफिक रिसर्च पे, डेटा ड्राइवन पॉलिसीज पे. डेजिग्नेशन कैंसर जो है ये एक नोटिफिएबल डिजीज है और इससे रिसर्च एनहेंस अगर यहाँ पे की जाए, एक्यूरेट डेटा हो हमारे पास तो हम यहाँ डिसीजंस आसानी से ले पाएंगे. इसके अलावा जो पीयर प्रेशर वाली चीजें जो बच्चों पे आती है वहां उनको स्कूल से ही इस चीज के बारे में बताया जा सकता है. कैंसर कंट्रोल का फ्रेमवर्क ऐसा होता है, पहले यू नो हाउ व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अवेयरनेस होनी चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, देन उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. Now we have our today's prelims practice question. The question says what percentage of global deaths due to cervical cancer occurred in India in 2023? So you can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have today's next question. The question says what is the main cause of cervical cancer? Is it smoking, high risk human papilloma virus, obesity or alcohol consumption? Now we have today's main practice question. The question says critically evaluate the effectiveness of government initiatives in preventing and reducing the cancer burden in India, drawing upon evidence from the latest estimates. World Health Organization, Cancer Agency, the international agency for research on the cancer. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.